Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says if the charge on capacitor is increased by twice of C, the stored is increased by 44%. The original charge on the capacitor is. So basically यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि एक कैपेसिटर है, यदि उस पर जो चार्ज है उसको ट्वाइस ऑफ सी से बढ़ा दिया जाए, सो जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है बाय 44%। सो ओरिजिनल चार्ज कैपेसिटर पर कितना होगा वो हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So since we know the energy stored by capacitor in terms of charge is given by q square divided by c, तो बस इसी फॉर्मूला यूज करना है into 1/2. ओके, here it should be twice of c, q square divided by twice of c। इस तरीके से एनर्जी का फॉर्मूला होता है। सो जैसे कि इनिशियल केस में, ठीक है, इनिशियल केस में हम मान लेते हैं कि एनर्जी कुछ u1 की इक्वल थी, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2। जो इनिशियल चार्ज था वो q के बराबर था, सो ये हो गया q स्क्वायर डिवाइडेड बाय c के इक्वल। सिमिलरली फाइनल केस में u2 विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2। जो चार्ज है वो इंक्रीज कर दिया गया है बाय ट्वाइस ऑफ सी से। सो ट्वाइस ऑफ सी से इंक्रीज कर दिया है, दैट मीन्स टू से कि जो Q2 माइनस Q1 है, दिस इज इक्वल्स टू 2 कूलम। ऐसा कुछ हमें यहाँ पर है। सो हम यहाँ पर इसको Q2 ही रखते हैं, दैट इज Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, और इसको हम Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C ही रखते हैं। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, यदि हम दोनों एनर्जीज को डिवाइड कर दें, सो रेशियो मिल जाएगा U1 बाय U2 का, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, देखिए 1/2 और 1/2 कट जाएंगे, कैपेसिटेंस C और C भी कट जाएंगे, तो सिंपली हमें रेशियो क्या मिल जाएगा, Q2 बाय Q1 का होल स्क्वायर। सो अब हम क्या करते हैं, दोनों जानिब -1 से एडिशन कर देते हैं। सो हमें मिल जाएगा कि U2 बाय U1 माइनस का 1, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय Q1 दैट होल स्क्वायर माइनस में 1। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो U2 माइनस U1 डिवाइडेड बाय U1 हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 का स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। ना यदि हम दोनों जानिब 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हो जाएगा U2 माइनस में U1 डिवाइडेड बाय U1 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 का स्क्वायर माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसा कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा था कि जो एनर्जी है वो 44% से इंक्रीज हो रही है, सो उसी टर्म को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 44%, दैट इज 44। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इधर क्या रहेगा, Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 का स्क्वायर माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय 100। से यहाँ से हम Q2 का स्क्वायर बाय Q1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पर जब 100 उस जाने जाएगा, 44 को डिवाइड कर देंगे तो 0.44 माइनस 1 उधर जाकर +1, सो ये हो जाएगा 0.44 प्लस में ना, एज पर द क्वेश्चन। सो यहाँ से हमें Q2 इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 1.44। सो ये तो 1.2 का स्क्वायर है। ओके, 1.2 का क्या है, 1.44। सो अगर हम रूट ले लेंगे ऑन टू द बोथ साइड, सो हमें Q2 बराबर कितना मिल जाएगा, 1.2 टाइम्स ऑफ Q1। बट जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो Q2 माइनस Q1 है, दिस इज इक्वल्स टू 2 कूलम, ठीक है। सो उसी का हम यहाँ पर यूज करते हुए, सो Q2 का मान है 1.2 टाइम्स ऑफ Q1 माइनस में Q1, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 कूलम्स। सो ये हो जाएगा 0.2 टाइम्स ऑफ Q1 इज इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 0.1, 0.1 ऊपर जाके 10 बन जाएगा, यानी कि जो पहला चार्ज है, फर्स्ट चार्ज, वो हमारे पास कितना आ गया, 10 कूलम्स की। से हम यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट चार्ज को है तो वो 10 कूलम के इक्वल आ गया। अब देखिए हमें यही पूछा गया था, टू फाइंड आउट द इनिशियल चार्ज which we have found by using the formula of energy stored by capacitor. Now according to given option, option A will become correct,
So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.